कम बैक। तो चलिए अब हम लोग जिस क्वेश्चन को लास्ट में देखे थे उसको करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मैंने आपको दिखा दिया था। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन है कि एक ओपन सिलिंड्रिकल केन है, ठीक है। ओके, एन ओपन सिलिंड्रिकल केन, ओके, whose height is equal to its diameter। मतलब इसका अगर डायमीटर हम लोग देखें, अगर डायमीटर हम लोग 2r ले लेते हैं तो इसका हाइट भी क्या है? इसका हाइट भी 2r है, ठीक है। ओके, प्लेस्ड है ऑन द टॉप ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आपको लीस्ट डायमीटर बनाना है, यानी आर का आपको लीस्ट वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए ये स्टेबल रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है आपका केन, याद रखिएगा ना। तो केन है तो इसका मतलब है कि ऊपर का पार्ट क्या है? ये है ओपन, जबकि नीचे का पार्ट क्या होगा? ये आपका सॉलिड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि अगर ये पूरा सॉलिड होता, यानी अगर हम एक पूरे सॉलिड सिलेंडर की बात करें, तो पूरा जो सॉलिड सिलेंडर होता है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना आसान है। अगर h हाइट है तो हम लोग कह देंगे कि इसका जो हाफ होता है, यानी h/2 पर क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर हॉलो भी होता तो इसी तरीके से बोल देते, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, एक पार्ट जो है क्लोज्ड है और एक पार्ट आपका ओपन है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हालांकि इसका भी रिजल्ट है, जानते हैं। अगर आपका हाइट h है, ठीक है, ये अगर इसका अगर हाइट h है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो 2h/5 हाइट पे होता है, ठीक है ना, नीचे से। ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। एक रिजल्ट है कि अगर हाइट आपका टोटल h है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे से 2h/5 हाइट पे होगा। बट देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए देखिए, लेट a be the point of contact, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, h be the height of center of gravity of the cane, ठीक है, ओपन एट द टॉप, ऊपर में खुला हुआ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, जो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है YCM, क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ निकाल रहे हैं इसलिए YCM लिखा गया है। फॉर्मूला होता है M1y1 प्लस M2y2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ओके, तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम दो कोई बॉडी है, ठीक है, और दोनों बॉडी को हम लोग मिला दिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे दो बॉडी है और दो बॉडी को आपने मिक्सअप कर दिया, एक ये बॉडी हो गया और एक हो गया हमारा ये बॉडी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए मेरा एक बॉडी है ये, ठीक है, कर्व्ड, जो जो हमारा कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट होता है वो वाला, ठीक है। और एक जो बॉडी है वो है नीचे वाला, जो हम लोगों का होता है लोअर पोर्शन, ठीक है ना। इसको मैं अगर ऐसे कलर कर दूं तो ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। और ऊपर वाला जो है हमारा वो क्या है? वो है हमारा हॉलो, यानी खुला हुआ है, ओपन है। तो यहाँ पे हम इसको दो तरह का बॉडी बोलेंगे। एक तो है ये आपका नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, जो सर्कुलर डिस्क की तरह है ये। और एक जो है हमारा ये जो हमारा हॉलो पार्ट है ना, जो हमारा हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये। तो इन दोनों पार्ट का कंबाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर से, तो फॉर्मूला होता है M1 इंटू y1, ठीक है, प्लस M2 इंटू y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सपोज कीजिए इसका मास M1 है और नीचे वाले का मास क्या है? M2, ठीक है। तो y1 जो होगा वो जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, तो वहां से उसका हाइट होगा। इसी तरीके से y2, ठीक है, और M1 और M2 इसका मास होगा। तो मास का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है, आप जानते हैं, डेंसिटी इनटू, ठीक है, अगर आपका सरफेस एरिया दिया हुआ है तो सरफेस एरिया पे काम करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है।
ये होता है मास। जनरली आप जानते हैं क्या होता है, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला है वो ये है, जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वो होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। ओके, तो अगर हम लोग मास निकालेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आपका पूरा जो बॉडी है उसका डेंसिटी एक ही है, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी अगर एक ही है तो सरफेस एरिया से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लोग डेंसिटी लेंगे, जैसे देखिए डेंसिटी भी दो तरह का होता है ना, एक होता है आपका डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तब तो आप ये लेंगे, और अगर आपका डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया है तो आप ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि क्या है कि ये केन है, यानी ये एक तरह का हॉलो सिलेंडर है, तो हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए, तो M1 जो है, M1 क्या है, M1 मेरा सपोज कीजिए मास है हॉलो पार्ट का, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, इसका हो जाएगा फॉर्मूला, डेंसिटी तो पूरा बॉडी का कोई एक ही होगा, सपोज करते हैं डेंसिटी है रो, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे पूरा बॉडी का रो, और सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का मास निकल जाएगा। तो M1 अगर इस हॉलो पार्ट का मास है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है हॉलो पार्ट का, इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो 2 पाई रेडियस हो गया R, और H हाइट क्या है, तो हाइट भी 2R है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से, अच्छा ये हो गया। और Y1 क्या है, Y1 है A से, ठीक है, इसका ये जो पूरा हॉलो पार्ट है इसका सेंटर का डिस्टेंस, इसका सेंटर डेफिनेटली यहीं पे होगा, जो हॉलो पार्ट है उसका हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी 2R के हाफ पर होगा, 2R/R, 2R/2 यानी R डिस्टेंस पे, तो इंटू R, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्लस M2 नीचे वाले पार्ट का, तो इसका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डेंसिटी तो रो है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया, तो डिस्क का एरिया πr² होगा, रेडियस R है, तो रो πr², और इसका डिस्टेंस ए से क्या है, इसका सेंटर चूंकि ए ही है, कॉन्साइड कर रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई M1 M2, तो ये हमारा M1 है, ये है हमारा M2, इसको नीचे में लिख दीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4R/5 आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चाहे तो आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक तरफ का पार्ट अगर ये है, ये तो है आपका सॉलिड का, ये हॉलो पर H/2 पे होता है, लेकिन अगर ऐसा है मान लीजिए कि एक तरफ का पार्ट आपका कवर किया हुआ है, क्लोज्ड है, और एक का ओपन है, और टोटल हाइट H है, तो नीचे से जो CG, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या मिलता है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 2H/5 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है 2R, ठीक है, तो 2 इंटू 2R/5, तो डायरेक्ट 4R/5 आप इस तरह से रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वे रो क्या है, लिखा हुआ है रो है मास पर यूनिट एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चले, हम लोगों को H का वैल्यू मिल गया, यानी ये जो केन है, तो केन का जो ए से जो हाइट है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो 4R/5 है। अब तो कुछ करना नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट था इसमें यही था, तो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखें, अब देख लीजिए। अब हम चूंकि जाहिर सी बात है कि फ्लैट सरफेस है, पर रखा हुआ है, तो इसका रेडियस इन्फिनिटी लेंगे, यानी आर आपका इन्फिनिटी होगा, कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है तो कैपिटल आर को कैपिटल आर ही लेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन होता है, ठीक है, द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल प्रोवाइडेड दैट दिस वन, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये, और यहाँ से आर का जो वैल्यू है वो ये आ जाता है, यही आपका आंसर है। तो लीस्ट आपको डायमीटर पूछ रहा था, तो आर आपका रेडियस होता है, तो 2R आपका डायमीटर हो जाएगा, तो जो लीस्ट डायमीटर है स्फीयर का वो क्या कहलाएगा, 4/5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ केन, ठीक है, क्या 4/5 टाइम्स ऑफ 2R क्या है, डायमीटर ऑफ केन, डायमीटर ऑफ केन, ठीक है, क्लियर है, इस तरह से बनाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। क्या है, ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ए कोन, एक कोन है, एंड ए हेमिस्फेयर ऑन दी सेम बेस, ठीक है, एक ही बेस पे रखा हुआ है दोनों, रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, द हेमिस्फेयर बीइंग इन कांटेक्ट विद द टेबल show that the greatest height of the cone so that the equilibrium may be stable is √3 times the radius of hemisphere। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सारा रिजल्ट आपको मालूम है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये सिचुएशन है, ठीक है, सेम बेस पर रखा हुआ है, यानी जो बेस हेमिस्फेयर का है वही कोन का भी है, नीचे वाला फिक्स्ड है, बोलता है टेबल के साथ में, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि कांटेक्ट विद द टेबल है, ठीक है, रेडियस ए ले लेते हैं। तो आपको पता है कि नीचे से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जी है वो क्या होता है, वो 5a/8 लेंथ पे होता है, 5a/8 लेंथ पे होता है, ठीक है। ओके, तो अब ये पूरा एक हॉल बॉडी बन गया ना। अच्छा, ये फिक्स है, ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, और हम लोगों को इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मेरे को यहीं पे दिखाना पड़ेगा, तो सॉरी थोड़ा यहाँ पे नहीं, फिक्स नहीं है, सिर्फ रखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। चलिए, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है कि कांटेक्ट पे है, यानी यहीं पे स्टेबिलिटी मेरे को चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम बेस में है, तो ये तो एज ए फिक्स है, एक बॉडी की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ स्टेबिलिटी का बात होगा नहीं, जो भी होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे भी हम लोगों को निकालना होगा पूरा बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो चूंकि पूरा एज ए बॉडी है, तो पूरा का जो डेंसिटी है, मटेरियल का डेंसिटी, उसका रो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और m1 ले लेते हैं ये नीचे वाले का मास को, m2 ले लेते हैं ऊपर वाला कोन का मास, ठीक है। ओके, तो वेट ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और वेट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ओके, अच्छा, y1 फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए, y1 इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फेयर, ये 5a/8 होता है, और y2 ये हमारा होगा कोन का। तो कोन का देखिए, ये आपको पता है कि अगर पूरा हाइट आपने कैपिटल एच लिया हुआ है, पूरा हाइट अगर आपका कैपिटल एच है, तो ये होता है h/4 हाइट पे, ठीक है। तो नीचे से ऐड करेंगे तो ये पूरा डायमीटर, ये रेडियस प्लस h+4, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो चूंकि ये एक ही वर्टिकल लाइन में है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहीं पर इसी पे मिलेगा हमको पूरा बॉडी का। तो यहाँ पे देखिए 0 y1 लिखा हुआ है, 0 और y1, यानी चूंकि y एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, तो y1 का वैल्यू आप कह सकते हैं कि 5a/8 है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, और ये लिखा हुआ है आपका 0 y2, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस लेवल पे, तो ये आपका h/4 है, h/4, और नीचे आपका ये टोटल ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको पूरा को ऐड करेंगे तो a+h/4 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ नहीं है, बस यहाँ पे फिगर वगैरह बना हुआ है, तो अब हमको बस काम करना है, काम कर लेते हैं। चले आइए देखिए, तो पूरा बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकलेगा, ठीक है, देयरफॉर आप ऐसे लिखिएगा, लेट h बी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होल बॉडी। होल बॉडी का मतलब क्या, आपका नीचे वाला जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर और प्लस कोन, ये पूरा का, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम लोअर पॉइंट जो आपका है ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा जैसे पिछले बार बनाए थे, सारा वैल्यूज डाल दीजिए, डाल के थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, अपने से कीजिएगा कैलकुलेशन, रो तो सब में कॉमन होकर कट जाएगा, तो आपको ये आ जाता है एच का वैल्यू, एच का वैल्यू आपको मिल गया। अब देखिए जो बॉडी रखा हुआ है वो नीचे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, तो ये तो आपका फ्लैट है और ये आपका कर्व है, ठीक है, तो इसका रेडियस नीचे वाले का इन्फिनिटी हो जाएगा, आर लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं, और ऊपर वाले का रेडियस आपने क्या लिया हुआ है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है, तो आर स्मॉल ए हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया,
स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही है कंडीशन। पुटअप कर दीजिए, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये प्रूफ भी हो जाएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो ग्रेटेस्ट हाइट है, तो ये देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है आपको। ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए √3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए लेमिना। एक लेमिना है इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose vertical angle is अल्फा। दिख रहा है यहाँ पे टोटल एंगल अल्फा है, तो हाफ ऑफ अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, सो दैट इट्स प्लेन इज वर्टिकल एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज इन कांटेक्ट विथ द स्फीयर। तीनों साइड इक्वल लेंथ का है। फिगर ऐसा बना हुआ है, फिगर आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। तीनों साइड ए लेंथ का है, ए और ए। तो एक जो साइड है वो, ठीक है, कांटेक्ट में है स्फीयर के, सो दैट if the triangle be slightly displaced in its own plane the equilibrium is stable। पर चेक करना है। if sin alpha be less than 3r/a, ये मेरे को प्रूफ करना है कि स्टेबल के लिए क्या आएगा, sin अल्फा जो है वो लेस देन 3r/a आएगा। ठीक है, a क्या है, ये कोई एक साइड है ट्रायंगल का, क्योंकि तीनों इक्वल है तो तीनों ए हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला फुर्सत में हम लोग ये करेंगे कि ये देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसको निकालते हैं। तो देखिए, चूंकि आपको बताया था कि जो ट्रायंगुलर लाइमिना होता है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये रिलेशन होता है, मैंने आपको पहले बताया है, AG/AD = 2/3। ठीक है, AB और AC बराबर है, तो बराबर है तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर हो जाता है बेस के, therefore AD is perpendicular to BC। ठीक है, अगर AD परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ से आपका AG का वैल्यू क्या आ जाएगा। यहाँ से हमारा AG का वैल्यू ये आ जाएगा, और AD क्या है, तो AD आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ में। AD कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ट्रायंगल को मैं ऐसे दिखा दूँ, यही सिचुएशन है ना, ये है। ठीक है, ये पूरा अल्फा है तो ये अल्फा/2 होगा। ठीक है, ये मेरा ए लेंथ है, ए बी डी और सी। ठीक है, तो जो मेरा AD है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं A cos अल्फा/2। ठीक है, इस ट्रायंगल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AD का वैल्यू डाल दीजिएगा A cos अल्फा/2। ठीक है, अब जो हम लोगों का काम है वो है H निकालने का। तो H क्या है, H यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, थोड़ा तिरछा बना, इसको थोड़ा सीधा कर लीजिएगा ना, ये सीधा है। ठीक है, ये जो EG लेंथ है ये निकालना है। तो EG को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो EG के लिए फिर से फिगर देखिएगा, तो फिगर में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये EG बनेगा, सीधा कर लीजिएगा। EG ये है अल्फा/2, ये है मेरा A। ठीक है, और AE। ठीक है, तो AE से तो हम नहीं जानेंगे, E चूंकि जस्ट मिडिल पे है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमको AG पता है। देखिए ये पूरा AG है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं AE = क्या, AG, ये अल्फा/2 है। अच्छा ओ सॉरी, AE नहीं, मेरे को EG निकालना है ना। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जब EG निकालेंगे यानी E × G, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग AG sin अल्फा/2, ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, और AG का ये जो पूरा वैल्यू है ये यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, फिर sin अल्फा/2 cos अल्फा/2 और 2 sin अल्फा cos अल्फा, sin 2 अल्फा होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा A/3 sin अल्फा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला हमको स्मॉल r दिया हुआ है, और ऊपर वाला जो है ये हमारा फ्लैट है, तो ऊपर वाला रेडियस क्या लेंगे,
ऊपर वाला रेडियस ले लेंगे इन्फिनिटी, स्टेबल के लिए कंडीशन लगाइए, सबको अप्लाई कीजिए, एच का वैल्यू हमारा निकल गया है। तो बहुत आसानी से जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक सॉलिड होमोजेनियस हेमिस्फीयर है रेडियस आर का, ठीक है। तो हैज ए सॉलिड राइट कोन ऑफ सेम सब्सटेंसेस, ठीक है। सेम सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो भी आप डेंसिटी लेंगे वो एक ही लेंगे, ठीक है। हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। द एक्सिस ऑफ कोन बीइंग वर्टिकल शो दैट ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कोन कंसिस्टेंट विद स्टेबिलिटी, फिर स्टेबिलिटी पे बात करना है, ठीक है। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो हमको यहाँ पे दिखाना है कि ये आएगा आर बाई आर प्लस आर रूट अंडर 3r+r, r-r-2r, ठीक है। देखिए काम सब में वही करना है, यहाँ पे भी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अच्छे से देख लीजिए। ये सिचुएशन है हमारा, ठीक है। तो हमको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा बॉडी का एक साथ निकालना पड़ेगा। तो तरीका आपको पता है, ठीक है। फिर से वही देखिए, मतलब फॉर्मूला वही लगाया जाएगा, m1 × y1 प्लस इंटू y2 बाई m1 प्लस m2, दोनों का डेंसिटी रो लेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये h+4 है, पहले से काम कर चुके हैं, नीचे वाला रेडियस आपका r है, तो r+h/4। फिर ये हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, आधा स्फीयर का, और इसका 5r/8, नीचे दोनों मास को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, नीचे वाला r लेना है, ऊपर वाला स्मॉल r लेना है, ठीक है। तो अब जब हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो लगा दीजिएगा, लगाने के बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करना आपका काम है, अप्लाई करना, ये सब कैलकुलेशन वगैरह का काम कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आराम से करते जाइए, खुद से कीजिए, नहीं होता है तो फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। आराम से करते जाएंगे तो आप फिर जो आपका टारगेट है उसको आप पा लेंगे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कैलकुलेटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, आपका फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, रेस्ट करता है इनसाइड, ये इनसाइड वाला केस है। इसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं, इसका अंदर वाले का स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है ना, ये सिचुएशन है, ठीक है, रखा हुआ है। तो नीचे वाला जो कर्व पार्ट है, याद रखिएगा, इसको अगर हम लोग रेफरेंस फ्रेम मान लेना, ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है इस केस में कि नीचे वाला जो रेडियस है वो -2r लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? -2r। क्यों? इसलिए कि हेमी स्फीयर जो है, सिंस लार्ज हेमी स्फीयर इज कॉन्केव एट सी, ठीक है। तो जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे ये कॉन्केव है, तो कॉन्केव के लिए इसको माइनस लिया जाएगा, ठीक है। और जो छोटा वाला है तो उसका कॉन्वेक्स पार्ट ही है, तो उसको हम लोग प्लस में लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हाइट देख लेते हैं कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। ओके, देख लीजिए, ठीक है। फिर स्मॉल आर, आपका स्मॉल आर ही रहेगा, कैपिटल R-2r हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था वो आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? ये ट्रू मिल जाएगा, ठीक है, चाहे एम का कुछ भी वैल्यू रखा जाए। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगा आपका कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो क्या है, वो है स्टेबल, चाहे कितना भी हैवी मास रखा जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे एक हैवी मास रखा हुआ है कैपिटल एम, और इसका जो छोटा वाला स्फीयर है इसका मास आपका स्मॉल एम है, ठीक है, ये हम लोग मान लिए हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट हाउ एवर लार्ज ए वेट इज अटैच्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। इक्विलिब्रियम जो है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा मास रख दिया जाए। ठीक है, ये जो कैपिटल एम रखे हैं तो इसका यहाँ से हाइट क्या है, 2r है, ये देख लीजिएगा। और स्मॉल एम है तो इसका जो हाइट है, ठीक है, वो सेंटर का हाइट लेंगे इसका, यानी r लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप काम करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि ये सिचुएशन अगर है, मतलब कि एक वेट यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल w, ठीक है, और इसका जो पूरा मास है ये कैपिटल W है, तो स्टेबल के लिए ये कंडीशन आएगा, ये प्रूफ कीजिए। तो जैसे पीछे बनाए थे ना वैसे ही बनाएंगे, नीचे वाले का रेडियस माइनस में लेंगे, बड़ा वाला का, और जो स्मॉल वाला है उसका ए लेंगे। तो जैसे ऊपर में फॉर्मूला अप्लाई किए थे वैसे ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद सोल्व कीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है उसे मैं बस दिखा देता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, और जैसे बना रहे हैं वैसे ही बना हुआ है। सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका आपको हम बता दिए हैं, तो आप बस इसको देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो सिचुएशन है वो मैंने नीचे में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सिचुएशन भी आप देख लें और इसको आप खुद से एनालिसिस करें। ठीक है, स्टडी करें, तो ये आपका फिर इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लीजिएगा दोनों का कंबाइंड रूप से, और स्टेबिलिटी का कंडीशन लगाइएगा। स्टेबिलिटी का कंडीशन लगाते ही आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देखिए, ये क्वेश्चन है पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ये आप करना चाहते हैं तो ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लास्ट में है। ठीक है ना,